नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। जी, मैंने ही आपको अभी मैसेज किया है, मैं झांसी से बोल रही हूँ, हुँ, श्रद्धा हुँ। चतुर्वेदी। हुँ, जी, हुँ। मैं अभी 2011 की टेट पास कैंडिडेट हूँ। हुँ, हुँ। जी, 97 मेरे मार्क्स थे, जनरल हुँ, कैटेगरी से। हुँ। जो आपने फीस वापसी के बारे में बताया है, आपने ग्रुप में जो पोस्ट डाला है, हुँ, तो हुँ। अभी मैं उसको भी पढ़ा है और मार्गदर्शन अकेडमी का भी न्यूज़ देखा है, तो उसमें भी बता रहे हैं, उन्होंने जो बताया है हुँ, कि 31 जुलाई तक हुँ, अपनी-अपनी डाइट पर जाकर और हुँ, डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें और जो भी रसीद वगैरह उस समय जो हम लोगों ने मिलती थी जमा हुँ, करने के बाद रजिस्ट्री की, तो हुँ। वो सब आपको लगाना है और फीस वापसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स 31 जुलाई तक जमा करने हैं। किसने कहा ऐसा? सर ये इसीलिए मैंने आपको यही जाना कि मार्गदर्शन अकेडमी पे जो अनिल मिश्र करके बताते हैं, वो एक तो निहायत ही अनपढ़ जी, इंसान है। जी, वो मुझे मालूम है। मैं सुन लेती हूँ, लेकिन मुझे आप पे पूरा विश्वास रहता है, मैं आप ही हमें की हमें हँसी आ रही है, जी, जी। मतलब हिंदी में लेटर है विभागीय जारी हुआ, इंग्लिश में नहीं है कि पढ़ने में लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो, वो हिंदी में है। हुँ, हुँ। कहिए तो हम अभी आपको पढ़ कर के सुना दें, आपने भी पढ़ा होगा शायद। जी, जी, जी। हमने ग्रुप में इसीलिए शेयर किया कि हर व्यक्ति अपनी आँखों से पढ़ ले और हर व्यक्ति चूँकि भारत में रह रहा है तो हिंदी तो पढ़ना जानता ही होगा और यूपी वाले तो स्पेशली हिंदी जानते हैं। हुँ, हुँ। उसके बावजूद जो है लोगों को किसी और से जानना पड़ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये तो सोचने वाली बात हो गई। नहीं सर, वही मैंने उनका पढ़ा, फिर मुझे लगा कि इतनी जल्दी ये सब चीज़ें कैसे? एक बार आपसे फिर भी कन्फर्म कर लेते हैं, मैंने पढ़ा है उसको, लेकिन एक बार कन्फर्म कर लेते हैं, क्या कैसा है? तो आप थोड़ा-सा इसमें बता देखिए, दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फाइनल ऑर्डर दिया था। हुँ, हुँ। उसमें कहा गया है कि अंतरिम आदेश के लिए तो हुँ, हुँ। अंतरिम आदेश में जो पहला अंतरिम आदेश था हुँ, हुँ। जब सुप्रीम कोर्ट में गया और केस दीपक मिश्रा जी देख रहे थे, तो उन्होंने जो हुँ, पहला ऑर्डर किया था, वो हुँ, हुँ। 2012 विज्ञापन का फीस वापसी का था, वही ऑर्डर था। हुँ, हुँ। उसी ऑर्डर के पालन के संदर्भ में जो है 2017 में या 18 में 17 में हुँ, हुँ। गवर्नमेंट ने एक जो है जियो जारी किया और आवेदन माँगा कि जो लोग जो है फीस वापसी चाहते हैं, हुँ, वो हुँ। अपने-अपने डाइट पर जो है आवेदन दे दें। हुँ, और हुँ। सभी लोगों ने दिया और हमें लगता है आपने भी दिया होगा। जी, दिया था। हुँ, तो हुँ। जब आपने आवेदन दिया है, हुँ, हुँ। अब तो आपको कुछ करने को बचा नहीं। हुँ, आपने हुँ। तो अपना काम पूरा कर दिया। हुँ, हुँ। अब तो सिर्फ़ पैसा आना है ना, हुँ, हुँ। तो अब ये पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा डाइट से आएगा और डाइट के पास पैसा तो रहता नहीं है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। पैसा तो गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट ने ये लेटर डाइट के लिए जारी किया है कि आप अपने यहाँ से हुँ, हुँ। हमें लिस्ट बना कर के दीजिए कि जनरल कैंडिडेट का कितना वापस करना है, ओबीसी का कितना वापस करना है, एससी का कितना, एसटी का कितना क्योंकि अ, सामान्य वर्ग का अलग च उस समय था हुँ, हुँ। पेमेंट और जो आरक्षित वर्ग हुँ। थे उनका अलग था। कलर क्योंकि हम लोगों के 500 के थे हुँ, जैसे हैं ये 250 का ऐसे हाँ, हैं। हुँ, तो उसमें आप जब पढ़ेंगी तो उसमें साफ-साफ है 500, 200, 200 हुँ? जी, जी, जी। इसका ज़िक्र किया गया है। सामान्य का, पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति चारों कैटेगरी का पूछा गया है हुँ। और सभी डाइट को 31 जुलाई तक का समय दिया गया है कि आप जो डाइट है वालों को कहा गया है, ये डाइट वालों को ये काम करने को कहा गया है। हाँ, डाइट को हाँ। ये कि कितने आवेदन आपके पास आए हैं, हुँ, हुँ। कितने लोगों को आपको जो है पैसा देना है, उसका उल्लेख कीजिए। आप जब देखेंगे उसमें जो कॉलम बना है 500 गुणे लिखा हुआ है, जी, जी, यानी जी। वहाँ कैंडिडेट की संख्या बतानी है। ओके। तो अब जैसे मान लीजिए किसी डाइट पर 5,000 लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन जब फीस वापसी की बात आई तो 1 ही हज़ार लोगों ने अगर वहाँ भेजा हुँ, हुँ। और उन्होंने जब जाँच किया मान लेते हैं 900 लोगों को उन्होंने पाया कि हम जो है ये सही हैं, इनको वापस करना चाहिए। किन्हीं हुँ, हुँ। कारणों से मान लेते हैं 100 लोग जो है वो भी छोड़ दिए गए, हुँ, हुँ। कैंसल हो गए। हुँ, तो हुँ। अब डाइट बताएगा कि हाँ 900 लोगों में जनरल वाले इतने हैं, इनको 500 के हिसाब से इतना देना है, हुँ, ओबीसी के इतने हैं, एससी के हुँ। इतने, एसटी के इतने, इनको इतना। तो वो जब भेजेगा डिटेल बना कर के हुँ, हुँ। तो गवर्नमेंट उतना पैसा उस डाइट के खाता में डालेगी और फिर हुँ, हुँ। डाइट का काम होगा कि वो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है, हुँ, आपने अपना हुँ, अकाउंट नंबर जो दिया होगा उस हुँ। अकाउंट में भेजेगी। जी, जी। तो उसके लिए ये टाइम दिया गया है 31 जुलाई कि हुँ, सारे हुँ। डाइट जो है 31 जुलाई तक इसका डिटेल भेज दें। जी।
अच्छा उसको अच्छा। आप पढ़िए, हिंदी में लिखा हुआ ये मार्गदर्शन एकेडमी। हमें तो हंसी आ रही है हम्म। कि अभी कैसे क्या कैसे है लोग हैं। जी, नहीं नहीं मैंने थोड़ा सा पढ़ा, मैंने हम्म, ऊपर ऊपर पढ़ा। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ थोड़ी सी कंडीशन, अभी पापा जी की बाईपास सर्जरी होनी तो उसमें लगे हुए हैं, तो मैंने थोड़ा सा पढ़ पाया। अभी हम्म, वहीं बैठे हुए थे तो थोड़ा सा इनका देखने लगे मैं। और एक्चुअली क्या है, टीटी और टीजीटी पीएचडी से रिलेटेड न्यूज़ देखती सुनती रहती हूँ, हम्म, तो इसलिए थोड़ा देखने लगे, अपने माइंड डाइवर्ट किया। तो मैंने सोचा चलिए आपसे इस बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम्म, 31 जुलाई तक हर कैंडिडेट अपनी अपनी डाइट पर जाकर और अपने डॉक्यूमेंट्स और जो रजिस्ट्री की रसीद वगैरह आपको वहां से मिली है वो सब आप जमा कर दीजिए, क्योंकि फीस वापसी का सरकार ने हम ऐलान कर दिया है, ऐसे करके। हम आपको कुछ लाइन पढ़ करके सुना देते हैं। हम्म। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट जी। एक स्तर से हम्म पत्र दिनांक 2/11/2018 में दिए हम्म गए निर्देशानुसार समस्त कार्यवाही दिनांक 8/1/2019 से दिनांक 23/1/2019 के मध्य अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मांग पत्र, हम्म यानी कि अभ्यर्थियों ने जो उपलब्ध कराया है मांग पत्र, उसके द्वारा वांछित धनराशि के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए खाता संख्या में हम्म आरटीजीएस के माध्यम से धनराशि स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे। हम्म अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क वापसी हेतु उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों का मिलान एक्सेल डाटा से किए जाने के उपरांत 16/12/2018 से 22/12/2018 के मध्य तक फीस वापसी के लिए प्राप्त वैध आवेदन पत्रों के आधार पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी, जो कि परिषद कार्यालय को इस आशय से उपलब्ध कराई जाएगी कि जनपद में शुल्क वापसी हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है। जी जी। यहाँ पर साफ-साफ वो डेट डाल रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं कि जो 2018 में आवेदन किए थे फीस वापसी के लिए हम्म, कैंडिडेट, जी। उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो जो हम्म आपके पास इस तारीख तक वैध हम्म जो आवेदन आए हैं, उसके अनुसार डाटा दीजिए, ताकि हम आपको उतना धनराशि दें और आप जो है उनके खाते में ट्रांसफ़र कीजिए। ये हम्म, उसके लिए माँग रहे हैं जी जी। डिटेल। ओके। जी जी, अब मैंने भी खोल लिया है इसको। हुँ। मैं भी। जी। आप अगर जो अभी हम पढ़े हैं देखेंगी, जहाँ महोदय लिखा है उसके बाद तीसरा पैराग्राफ हमने पढ़ा है, तीसरा और चौथा। जी जी। जी सर। तो हिंदी में है। जी बिल्कुल। आज मैंने अब से अच्छे से देख लिया है। आज से एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए, जी न मेरा सुन करके, न मार्गदर्शन एकेडमी का सुन करके, न किसी का सुन करके, सुनिए सबका मन हो तो, लेकिन किसी का सुन करके कोई जी धारणा मत बनाइए, अपनी आंखों से पढ़िए कि उसमें क्या लिखा है। जी। क्योंकि हर व्यक्ति का देखने का नज़रिया अलग होता है। कोई व्यक्ति सरसरी निगाह से एक लाइन पर, जैसे कि अखबार में न्यूज़ आता है, हम्म। कोई एक बार कहीं घटना हुई थी, जी कोई सांसद या विधायक जी गए थे और वहाँ कुछ घटना घट गई थी, तो एक अखबार वाले ने छापा कि विधायक जी ने गाड़ी से 4 व्यक्ति को कुचला। जी। दूसरा अखबार वाला छाप रहा है विधायक जी के गाड़ी से 4 व्यक्तियों की दुर्घटना हो गई। हम्म तीसरा अखबार वाला छाप रहा है कि 4 व्यक्तियों पर विधायक जी की गाड़ी चढ़ी। हम्म। बात तो सब एक ही बता रहे हैं। जी जी जी। लेकिन लेकिन सबका कहने का तरीका कहने का अलग तरीका। है, और जो जी कहने का जो तरीका है वो अर्थ ही बदल दे रहा है। जी जी, बिल्कुल। तो किसी का नहीं, आप अपनी आँख से पढ़ा कीजिए। 25 जुलाई 2017 को जो ऑर्डर आया उसको लेकर लोगों में आज तक इतना कन्फ्यूजन है, उसको हम बार-बार ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। अब तक हमें लगता है सैकड़ों बार हमने शेयर किया होगा। भाई इंग्लिश में लिखा है, आपको जिस वर्ड का हिंदी नहीं आता है, उस हम्म, वर्ड को आप गूगल करके उसका हिंदी जान लो। बाकी इज, दिस, दैट, ये सिंपल से जो है वर्ड्स हैं, इनका मतलब सबको पता है, और बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज में कोई भी ऑर्डर या इस तरह की चीज़ें होती हैं, लिखी होती हैं। कुछ जी वर्ड्स ऐसे आते हैं टेक्निकल, जिनका हमें मीनिंग नहीं पता होता है, तो वो गूगल बता देगा। जी तो हमने कई बार ऑर्डर भी शेयर किया कि आप लोग खुद पढ़िए भाई, देखिए उसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2012 विज्ञापन में भर्ती करना है। जी जी। लेकिन लोगों में पता नहीं कहाँ से कन्फ्यूजन है कि 2012 पर भर्ती होगा। हम्म। और भी इस तरह से बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं तरह-तरह के लोगों में। सर वो तो ये तक कह रहे थे कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भी भरे हैं हुँ, फीस वापसी के, हुँ। वो भी जाके अपना, जो हम लोगों ने 2012 में नए विज्ञापन के फॉर्म भरे हैं उनकी रसीदें ले जाएं आप, तो उन सब के पैसे वापस आएंगे जिन्होंने नहीं भी भरे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है जी। और वहाँ जाने के बाद जिनका वापस नहीं आया है, जो स्वीकार किया गया है,
और वहाँ पर उन लोगों ने जाँचा है और जाँचने के बाद सही पाया है, हुँ, सिर्फ़ उन्हीं को पैसा मिलेगा। हुँ, जिन हुँ, लोगों ने फॉर्म नहीं भरा उनको नहीं मिलेगा, जिनका हुँ, हुँ, फॉर्म वापस आ गया उनको नहीं मिलेगा, जिनका वहाँ हुँ, स्वीकार हुआ लेकिन किन्हीं कारणों से जाँच में अगर वो हुँ, सही नहीं पाया गया और हुँ, हुँ, कैंसल कर दिया गया, उनको भी नहीं मिलेगा। और जी, अब फिर से फॉर्म भरने के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा, ना किसी का आवेदन लिया जाएगा। जी, जी। कोई डाइट पर जाकर के सुसाइड भी कर लेगा उनके सामने तो भी वो हुँ, कुछ नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, जो होना था 2018 में उसमें साफ-साफ ज़िक्र किया गया है हर डेट का, जी, कि किस समय क्या हुआ है। हुँ, हुँ, हमने पोस्ट भी लिखा था उसमें हमने साफ-साफ लिखा कि भाई अब जो लोग आवेदन नहीं किए थे उम्मीद ना करें, कोई उनको मौका नहीं मिलेगा आवेदन करने का। जी। और ये मार्गदर्शन अकेडमी कौन है? हम उनको पर्सनली बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे हुँ, पास हुँ, बहुत से कॉल आते हैं, लोग उनका हुँ, ज़िक्र हुँ। करते हैं जी, जी, और जी। जो भी ज़िक्र करके उनकी बात बताते हैं, हर बात पे हमें हँसी आती है, लेकिन अफ़सोस ये होता है कि वो व्यक्ति जो भी है, उसको हुँ, वो जो कर रहा है, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको अगर सही जानकारी है, तो जानकारी दीजिए, मिसगाइड मत कीजिए, गलत जानकारी मत दीजिए। मत दीजिए। जी, हुँ। बिल्कुल सही बात। हुँ, भाई, आपको अगर यूट्यूब चलाना है, आपको अगर पैसा कमाना है, बहुत से लोग कोई प्रैंक कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, हुँ, कोई हुँ। कुछ कर रहा है, आप कुछ और कर लीजिए। कम से कम उससे गलत जानकारी तो नहीं मिल रही ना किसी को, कोई हुँ, गुमराह तो नहीं हो रहा ना। आप जब इन्फॉर्मेशन के फ़ील्ड में आए हैं, जी, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपका उद्देश्य इन्फॉर्मेशन देना है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन अब वो जो कह रहे हैं, अगर वो उसकी जगह सही बात कहते, क्या लोग वीडियो नहीं देखते उनका? बिल्कुल। तब भी देखते लोग उनका वीडियो, सही जानकारी देंगे तो लोग उन पर विश्वास करेंगे और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उनसे। तो इसीलिए तो उन्होंने कमेंट बॉक्स को मतलब छुपा रखा है अपने कि फिर बाद में पता है ना कि ऐसी जानकारी देंगे तो फिर कमेंट्स में क्या लिखेंगे लोग बाग। अभी फ़िलहाल उनके बारे में कुछ लोग मेरे पास मैसेज किए थे कि वो भी कुछ न्यूज़ दे रहे थे जॉइनिंग संबंधी, फिर उसके बाद गायब हो गए और अब कभी बात ही नहीं करते हैं। सर वो तो स्टार्टिंग में जैसे आप बताते रहते हैं ना तो वो हुँ। स्टार्टिंग में मैं उनकी सुनती हूँ। हुँ, जैसे अब हुँ। वो टीजीटीपीटी की डेट बता रहे हैं नवंबर में होना है एग्जाम 5 6 7 तो इनसे रिलेटेड मैं सुन लेती हूँ थोड़ा विश्वास कर लेती हूँ उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रही हूँ। हुँ, हुँ। बाकी जो 72,000 वाली जो अपनी 2011 वाली या ज्वाइनिंग की कोई भी बात है वो तो मैं आप ही का विश्वास करती हूँ वो मैं किसी का नहीं करती हूँ। हाँ, और बाकी का ये है कि सर ये बताइए हुँ, जैसे हुँ। मेरे 7-8 फॉर्म जो मैंने फीस वापसी के भरे थे वो मेरे वापस आ गए थे डाक से। तो अब उनका कुछ नहीं हो सकता। कुछ मेरे नहीं हो मेरे तो हमने जितने पोस्ट किए थे, जी। मेरे तो 90% वापस आ गए थे। अच्छा, हुँ। हाँ, एक्चुअल में मेरे साथ क्या हुआ था कि हमने लास्ट डे में 1 या 2 दिन बाकी था, यही तब हमने मेरा पोस्ट रीज़न किया था, था। यही मेरा रीज़न था। तो सर जो वापस नहीं आए तो आप 2 रीज़न बता रहे हैं, यदि उनको वहाँ से अप्रूव कर लिया गया होगा तो ठीक है हुँ, हुँ। ना? और मान लीजिए वहाँ पहुँच गए हैं, अगर उन्होंने जाँच नहीं की उनकी अप्रूव नहीं किया तो फिर तो भी नहीं मिलेगा पैसा भले ही हम लोगों को वापस नहीं आए। तो जो हुँ। है ना, तो जो अब ये तो अपन को नहीं पता है, तो हुँ, जो हुँ। आ जाएगा अगर पैसा तो समझ लेंगे कि भैया जो पहुँचे हैं उनमें से जितना आ गया है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आ चुके हैं उनके तो आने ही नहीं है। हुँ, ठीक है, तो पहले हाँ। मेन तो बात ये है कि हम लोगों को फीस वापसी का इतना वो नहीं है, बस हम लोगों की जॉब लग जाए, हुँ, हुँ। जैसा आप बताते हैं, तो हम लोगों का आगे ये वाला फ्यूचर हो जाए, बाकी मिले या ना मिले। देखिए हाँ, वो हमने पहले बताया कि जो वापस आ गया उसका नहीं मिलना है, जिसने आवेदन नहीं किया उसको नहीं मिलना है, जिसका वहाँ पर एक्सेप्ट हुआ लेकिन किन्हीं हुँ, कारणों हुँ, से कैंसल हो गया, हुँ, उनका नहीं मिलना है। जी। और कितना आएगा, किसका आएगा, हुँ, आने के बाद जो है उसमें अभी भी चाहे आने के बाद भी कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब सब कुछ है डाइट के हाथ में। जी, जी, जी। जैसे एक महाशय हमें मैसेज कर रहे हैं कि मेरा बैंक अकाउंट जो है चेंज हो गया, वो हमने बंद कर दिया है, नया हमने जो है दूसरा हुँ, अकाउंट हुँ, देना है। हुँ, हुँ, तो हुँ, हमने उनको वो शायद फ़ेसबुक पर मैं किए रहे कमेंट, तो हमने जी। उनको रिप्लाई किया कि भूल जाइए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। भाई आपने जो अकाउंट नंबर दिया वो तो उसी में भेजेंगे। हुँ, अब वो अकाउंट आप चला नहीं रहे हैं, बंद हो गया है। अब तो हुँ, अब हुँ, वो कहीं से आवेदन माँग नहीं रहे हैं कि आप फिर से दूसरा अकाउंट नंबर दीजिए जी, जी। और वहाँ पर कुछ अब होना नहीं है। हुँ, हुँ, तो अब भूल जाइए, भूलने में ही भलाई है, नहीं तो आप फिर दौड़ेंगे, धूपेंगे, पैसा खर्च करेंगे, परेशान होंगे, कहाँ-कहाँ दौड़ेंगे, कितने डाइट दौड़ेंगे। जी, जी। तो हमने उनको एक रिप्लाई किया, भूल जाइए, तो फिर तुरंत उनका जो है एक रिप्लाई आया और फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने 1-2 लाइन लिख दिया। हुँ, 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 तो ज़ाहिर-सी बात है वो जब लिखे तो हमें थोड़ा पढ़ कर के खराब लगा, हुँ, तो हमने लिख दिया आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, इस बात को मत भूलिए। उसके बाद जी। तब फिर शायद उन्हें रियलाइज़ हुआ। हुँ, भाई, हुँ, हमें कुछ नहीं करना है, हमारे सही हाथ बात में है। कुछ नहीं है। कुछ हाँ, नहीं आप जो है। कह रहे हैं, हमने उसका रिप्लाई किया भूल जाइए, क्यों आपको सोचना चाहिए कि हमें उससे क्या लेना-देना है कि हम कह रहे हैं भूल जाइए।
हुँ। कहीं न कहीं हमें जो लगा कि ये चीज़ करना ही सही होगा, वही हमने आपको बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तरह-तरह के लोग हैं और इसका जो है जॉइनिंग से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही ये बात है। पैसा वापस इसलिए हो रहा है क्योंकि 2012 विज्ञापन कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नहीं था, बिल्कुल। वो सिर्फ़ सपा की, अखिलेश यादव की हुँ, एक हुँ। चाल थी। जानते हैं। वो पैसा लूटे थे, फालतू हुँ, में सबको परेशान किए थे और कुछ नहीं। ये जैसे ही बात कोर्ट में ओपन हुआ, तुरंत ही ऑर्डर हो गया कि इसका पैसा पहले वापस कीजिए, गलत है ये। जी। जी, जी। क्योंकि एक ही विज्ञापन पर 2 बार आपने पैसा कैसे ले लिया? हुँ, हुँ। तो वो पैसा वापस करने के लिए कहा गया था और इसका नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है, ना कोई फ़र्क पड़ने वाला है। जी, क्योंकि अगर ये पैसा वापस भी कर दे रहे हैं, तो हमने जो आवेदन दिया था, वो जी, तो उन्हीं के पास है ना, वो तो कहीं जी। गया नहीं। अगर नहीं। उससे संबंधित कोई काम करना होगा विभाग को, तो हुँ, वो हुँ। तो हमारा आवेदन हमारे पास घर तो वापस नहीं भेज रहे हैं, कि नहीं भैया अब हम वापस भेज रहे हैं, ये हमसे नहीं मतलब है। जी। तो ये तो पैसा वापस हो रहा है, आवेदन जो था, वो आवेदन वैसे का वैसे ही रहेगा, वो कहीं नहीं बदलने वाला। अगर किसी को गुमराह किया जा रहा है, बहुत सारे हम पोस्ट पढ़ रहे हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं कि अगर पैसा वापस ले लोगे, हुँ, हुँ। तुम्हारा जहाँ वो अभ्यर्थन वहाँ पर निरस्त हो जाएगा, अभ्यर्थी जी, नहीं जी। रहोगे तुम। ये जी, जी। बिल्कुल गलत है, पैसा वापसी से कोई संबंध नहीं है। हुँ, हुँ। कि वहाँ पर आपका जो भी फॉर्म आपने आवेदन किया है, वो कहीं से कैंसल हो। ये जी, जी। प्रक्रिया अलग है, पैसा वापस करने के लिए कोर्ट ने कहा, उसके तहत ये वापस हो रहा है। हुँ, और पुराना मैटर सब खत्म हो गया है, 2011 विज्ञापन पे कुछ नहीं होना है, 2012 विज्ञापन पर कहीं कुछ नहीं होना है अब। हुँ, जो हुँ। भी होना है, अब नया होना है। जी। कैंडिडेट पुराने रहेंगे, प्रक्रिया हुँ, नहीं हुँ। रहेगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होना है। जी। तो इसको कहीं से लिंक मत कीजिए कि नियुक्ति से कहीं कोई फ़र्क पड़ने वाला है इससे, बल्कि ये पॉज़िटिव है अपने लिए। ये जो हुँ, लोग हुँ। नेगेटिव बिल्कुल। बातें करते हैं, वो नेगेटिव कहीं कुछ नहीं है। जी, जी। पॉज़िटिव ये है कि 5 साल हो गया लगभग हम लोगों को आवेदन दिए, 2018 में अगर हम लोगों ने दिया था या 17 में, तो 4 साल 5 साल हो गया। जी। 4 साल 5 साल से गवर्नमेंट वापस नहीं कर रही थी। अब जो है उन्होंने वापस भी करना शुरू किया। इट मीन्स कहीं न कहीं इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कि वो मैटर ध्यान दे उनके रहे हैं। हाँ, जी। इस पर काम चल रहा है कुछ न कुछ। उनके संज्ञान में हैं, हम हुँ, लोग संज्ञान में हैं। ये नहीं कि हम लोग 10-11 साल पुराने हो गए तो वो उनके हुँ। संज्ञान से हट और गए हैं। और इस पर एक स्टेप लिए हैं, तो एक ही स्टेप नहीं लिए हैं। जी, हम लगातार बताते आ रहे हैं बिल्कुल। कि अब वो टाइम आ गया है जॉइनिंग का, वो जॉइनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक जी। जॉइनिंग की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। हमने एक बार पोस्ट लिखा था, हुँ। फीस वापसी जो है जॉइनिंग के बाद होगा। तो हुँ, अभी हुँ। ये डाइट से सिर्फ़ डिटेल ले रहे हैं कि कितना पैसा हमें भेजना है। जी, जी, अभी जी। ये डाइट को पैसा देंगे, कितने दिन हुँ, में देंगे वो उसमें हुँ। नहीं लिखा है। हाँ, और फिर प्रोसेस लंबा भी हो सकता है। और फिर डाइट हमारे अकाउंट में कब भेजेगा ये सब अभी कहीं बिल ज़िक्र नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मान कर के चलिए कि जॉइनिंग के बाद ही पैसा अकाउंट में आने वाला है, जी। या अगर जॉइनिंग से पहले भी आता है तो हुँ, जॉइनिंग और पैसा वापस ये हुँ। दोनों एक तरह से पैरेलल हैं, अलग-अलग। थोड़ा जी, आगे-पीछे हैं बस। जी, जी, जी। तो जॉइनिंग भी ये कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल एकदम करीब आ गया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो पॉज़िटिव सोचने वाले तो बिल्कुल, पॉज़िटिव निकाल बिल्कुल। लेंगे। आपने जैसे ये बात कही ना कि दोनों अलग ही हैं और इसमें पॉजिटिव वैसे ही मैंने पॉजिटिव में यही कि मतलब वो हम लोगों को संज्ञान में ले रहे हैं 2011 वालों को हुँ, और है संज्ञान में तो बहुत पहले से ले लिया जब हम लोगों को वैलिड कर दिया हमारी मार्कशीट वैलिड कर दी हमेशा के लिए तो संज्ञान में तो तभी से हम लोग हैं उनके हुँ, और हुँ। प्लस जैसे अभी जो हम लोगों का प्रोसेस दिख रहा है कि आपका पैसा वापस वाली बात हो रही है तो मतलब हाँ अब वो प्रोसेस चालू होने वाला है और आप आप जो कहते थे हाँ जी आप नोटिस हर व्यक्ति नोटिस नहीं करता है, हर चीज़ हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। शिक्षा मित्र बस देखता है मेरा क्या है, बीएड 2011 वाला देखता है मेरा क्या है। सब अपना ही अच्छा सोचते हैं अपना जी लेकिन हम ग्रुप में जी सारे मैटर शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक ही विभाग का है जी जी और एक ही विभाग सारा काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं सारे मैटर आपस में कनेक्ट हैं, हुँ, हुँ। दूसरे से रिलेट हैं। तो हुँ, हुँ। अभी मुश्किल से 10 दिन 15 दिन हुआ होगा पहले 2004 का एक न्यूज़ आया था, 2004 पर गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया हुँ, उस हुँ। भर्ती में। हुँ, वो हुँ। क्या था कि 2004 वालों का विज्ञापन जो निकला था, जिनकी जॉइनिंग अभी तक नहीं हुई है, हुँ, उस हुँ। विज्ञापन में ये था कि जॉइनिंग तक उनको गवर्नमेंट मानदेय देती रहेगी। हुँ, हुँ। सोचिए 2004 का मैटर आज तक उनको मानदेय बिल्कुल, नहीं मिल सही रहा था, बात है। पेंडिंग था, वो भी अब फाइनल हुआ है। वो भी फाइनल हुआ है, कहीं न सही कहीं बात ये सारे मैटर जो सीक्वेंस में हो रहे हैं, चाहे 15 दिन के गैप में आ रहे हैं, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के गैप में, लेकिन जी, जी, गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप पुराने सारे मैटर में जो चीज़ें गवर्नमेंट को करनी है, गवर्नमेंट कर रही है, जो कोर्ट से कराना है, कोर्ट से करा रही है, जी, सारे पीछे के मैटर सॉल्व कर रही है। जी।
क्योंकि वो अब आगे बढ़ने जा रही है। जी, जी। तो नेगेटिव सोचने वालों को छोड़ दिया जाए, हमें हर चीज़ पॉज़िटिव दिखता है कि जहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा था, जी, तो उस वक़्त नहीं करना था तो नहीं हो रहा था। हो रहा था, अब सही बात जब है। करना है तो वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो रही हैं। 2017 में हुँ, आते ही जजमेंट हो गया, फिर हुँ, उसके हुँ, बाद 2018 में हम लोग को वैलिड कर दिया गया, बीएड प्राइमरी में आ नहीं सकता था, अब हुँ, प्राइमरी हुँ, में आने लगा। बिल्कुल। किसी भी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसके जी, बाद टीईटी हमारा एक्सपायर हो गया था, उसको भी लाइफ जी, टाइम कर दिया गया। यानी सारी चीज़ें जो 50% वाला था या अन्य जी, मुद्दे थे, अगर देखा जाए सीक्वेंस में तो स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट आगे बढ़ती गई। सिर्फ़ अब बाकी जो रह गया है, सारे जी, काम लगभग पूरे हो चुके हैं, सिर्फ़ जॉइनिंग बाकी है और हुँ, जॉइनिंग 2022 में हो जाएगी। उम्मीद है महीने 2 महीने और इंतज़ार है, जी, 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 बस। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए जो जी, आपने आवेदन जितना किया है और जो वहाँ पर एक्सेप्ट हुआ होगा, हुँ, कैंसल हुँ, कोई नहीं होगा, उसका पैसा आ जाएगा। जिसका हुँ, पैसा जो हुँ, नहीं है आ रहा है या जिसने आवेदन नहीं किया था या जो कुछ कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है और हुँ। ना कोई अब इसमें कुछ कर सकता है। सर पैसों का फीस वापसी का इतना लग भी नहीं रहा, बस मेन है कि जॉब का अपना हो जाए और फीस वापसी हो या ना हो वो तो भूल चुके, जो चले गए उसके बारे में। जबकि हम लोगों के हज़ारों में फॉर्म भरे गए हैं, हुँ, हज़ारों हुँ। रुपए में, सभी हुँ, के हुँ। भरे गए हैं, 25 से 30 हज़ार खर्च हुआ। हुँ, नहीं हुँ। ठीक है, जो है सो है। नहीं, यहाँ पर एक चीज़ बताइए, जी, जॉइनिंग तो सबको मिल रही है, बिल्कुल। जो फीस वापस नहीं लेगा उसको भी और जो ले रहा उसको है उसको भी, बिल्कुल। तो फ़ायदे में कौन है? जिसको मिल दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो जिन लोगों ने जिन 2018 में जब ये फॉर्म भरवाया जा रहा था, जी। तो कुछ हाँ। लोगों ने उस वक़्त पोस्ट डाला था, जो चंदा हुँ, लूटने वाले हैं, कि हुँ। मत भरना फॉर्म नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। हुँ, 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 हुँ। तो जिन लोगों ने उनकी बात मान कर के फॉर्म नहीं भरा, वो नुकसान में हो गए कि नहीं हो गए? जी, बिल्कुल, क्यों नहीं? सर उस समय तो ये लग रहा था कि नौकरी तो मिल ही नहीं रही है क्योंकि भर्ती तो हो चुकी है, तब तो ये चीज़ें हुँ। थी नहीं। ये लग रहा था फीस ही वापस आ जाए, कुछ तो हो। पैसा हमारा है, हमारे जी, अपने मेहनत का या हमारे माता-पिता के मेहनत का, जिसका भी अपने घर बिल्कुल। का पैसा है, तो हम क्यों ना लें जी, वापस? जी, और पैसा वापस लेने से कुछ भी नहीं बदल रहा है। जी, जी। सरकारी काम-काज कैसे होता है, लोगों को पता ही नहीं है। गवर्नमेंट ₹1 भी फ्री में किसी को नहीं देती है। नहीं देती, बिल्कुल, बिल्कुल। गवर्नमेंट से ₹1 लेने के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को एड़ी-चोटी लाना पड़ेगा तब भी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल मिलने सर, वाला। जो गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, वो जानते हैं कि कैसे हुँ, कितना काम नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट ये पैसा दे रही है। जी। उन्होंने जब 2018 में विज्ञापन निकाला, तो इट मीन्स हुँ, क्लियर हो गया कि वो देना है, इसीलिए विज्ञापन निकाले हैं। जी, जी, जी। तो अब उसमें जो लोग फॉर्म नहीं भरे, तो हमें लगता है कि वो मूर्ख थे एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको मूर्ख बनाया उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये कहा कि भाई पैसा वापस ले लोगे तो आवेदन कैंसल हो जाएगा। उस वक़्त भी हुँ, हमने पोस्ट हुँ। लिखा था कि इससे आवेदन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जी। आपका आवेदन पत्र वहाँ पर गया हुआ है, वो डिटेल उनके पास है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि ये जो 2015 या 16 में जो ऑर्डर हुआ था फीस हुँ, वापसी हुँ। का, हुँ, हुँ। इसका ज़िक्र किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ़ फीस वापस होगा। हुँ, हुँ। इससे जो है जो आवेदन करता है, अभ्यर्थी जो है, उसके आवेदन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ, हुँ। कोर्ट का ऑर्डर पढ़ते ही नहीं हैं लोग, क्या लिखा है। हुँ, हुँ, हुँ। बस ये लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि कोर्ट बिक गई है, गवर्नमेंट ऐसी है, वैसी है, नेगेटिव बातें डाल दी गई हैं और लोग यही सोचते हैं कि हाँ, कोर्ट तो बिक गई है। जज अरे भाई कौन-सा जज वहाँ पर हमसे दुश्मनी लिए बैठा है कि मेरा नुकसान कर देगा? नहीं है सर, जो विज्ञापन जो हम लोगों को फीस वापसी हो रही है, जो विज्ञापन हम लोगों ने इतने पैसे लगाए हैं, तो वो विज्ञापन अस्तित्व में कभी था नहीं, वो तो गुमराह हुँ, किया गया, तो पैसा तो वापस होना ही चाहिए और हुँ, उस विज्ञापन से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला क्योंकि उससे नौकरी वैसे भी नहीं मिलनी थी। हुँ, जो पागल बनाया जा रहा था, तभी तो काउंसलिंग रोक दी गई थी फ़ेब में, आधी हुँ, करवा रहे हैं, लड़के हुँ, को चढ़े चाहती सरकार ये थी, वो तो करती इसीलिए काम है, मालूम है क्योंकि लड़के क्या करेंगे। हुँ। तो है ना? तो वो तो पैसा वो तो गलत ही भरवाया गया, उस पे जॉब वैसे ही नहीं मिलनी थी, तो ये तो कोई मतलब नहीं कि फीस वापसी हाँ, अगर लोगे तो विज्ञापन जॉब नहीं मिलेगी, तो वो 2000 वैसे भी नहीं मिलनी थी। हाँ, 2011 वाला ही विज्ञापन मूल विज्ञापन था। उसमें जो गड़बड़ियाँ थी उसको सुधार करना था। जी, जी। सुधार के लिए विज्ञापन आया था, वो तो अखिलेश यादव जो है गेम खेल गए, कहने लगे ये अलग है विज्ञापन, लेकिन फिर हुँ, कोर्ट हुँ, हुँ, हुँ। जब उनसे हर चीज़ डिटेल माँगी वो दे नहीं पाए, तो कोर्ट को जी, समझ में आ गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जी, फीस वापसी कराया और फटकार भी लगाया था कोर्ट में जो वकील था इनका, जी, उससे। जी, जी। तो 2012 विज्ञापन कभी अस्तित्व में नहीं आया, ना 2012 विज्ञापन कुछ ऐसा कोई चीज़ था, कहीं नहीं था। सिर्फ़ जो है ये हम लोगों को गुमराह किया गया अखिलेश यादव द्वारा और कुछ नहीं।
290 करोड़ वो हमारी जानकारी में जो है, जो टोटल 290 करोड़ था, ये पूरा का पूरा पैसा गबन हुआ है। और इस पर अभी फीस वापस लेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि पैसा था नहीं, इस पर जांच अंदर चल रहा था। चूंकि पैसा गवर्नमेंट ने लिया है तो गवर्नमेंट को तो देना है। अब गबन जो हुआ है वो एक अलग मैटर है, उस पर अभी कार्रवाई होनी है आने वाले टाइम में। जो है अखिलेश यादव जी इस पर जो है अच्छे से अभी फंसने वाले हैं, इन पर केस चलेगा वो अलग। वही 290 करोड़ हम लोग का ले करके वो होटल बनाने जा रहे थे, होटल का काम इसी वजह से उनका रुका हुआ है। जी जी जी। जानकारी में आया जैसे ही जो कुछ हुआ तो उस पर स्टे लग गया। सर जो मायावती के समय भी फॉर्म भरे गए थे 5 जगहों पे। अच्छा, स्टार्टिंग में तो मायावती ने हर 5 जिले से 500 रुपए फीस ली है। हाँ। फिर उसके बाद में कोर्ट से चले गए लड़के, तो फिर एक ही वो ड्राफ्ट लगवा के और बाकी 4 जगहों पे आपको फीस नहीं देनी थी। तो उस समय भी मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना था कि फीस वापसी का उसका भी आया था कि जिन्होंने 5 जगह भी 500 का ड्राफ्ट लगाया, 500 रुपए लगाए हैं फीस के। बता रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज करेंगे, वो सही नहीं है। पहले 5 जिलों में आवेदन लिए गए थे और 5 जिलों में ही सिर्फ डीडी लगा करके आवेदन कर सकते थे, 75 जिले नहीं भर सकते थे। जी। तो इस पर मैटर लड़के लेकर गए कोर्ट, तो कोर्ट ने आदेश किया कि सिर्फ एक डीडी ओरिजिनल होगा जी, बाकी उसका जीरोक्स लगाकर आप 75 जिलों में आवेदन कर सकते हैं। जी। तो जिन लोगों ने आवेदन कर दिया था और उसका जीरोक्स रखा था, तो वो जीरोक्स लगा करके अन्य बाकी जिलों में आवेदन किए। के पास डीडी का जीरोक्स नहीं था तो फिर से वो एक जिले में डीडी लगा करके आवेदन किए और उसका डीडी का जीरोक्स जो है अन्य जिलों में लगाकर फिर से 75 जिला आवेदन पूरा किए थे। सर 1-2 लोगों से मुझे उस समय पता चला था कि जैसे 2,500 रुपए आपके लग गए 5 जिलों में। तो फिर उसमें भी फीस वापसी का फॉर्म भरा था, वो अंदर ही अंदर, मतलब कुछ ही लोगों को पता चल पाया। तो एक भैया हैं उनके वापस भी हुए थे। हम बता तो रहे हैं अभी पूरा कि वो ऐसा नहीं, अंदर ही अंदर गवर्नमेंट कुछ भी करती है, विज्ञापन निकालती है, और हमें अच्छे से याद है अखबार में उसका पूरा विज्ञापन आया था, टाइम दिया गया था। जी। तो हमारे साथ के बहुत सारे, चूंकि मेरे पास जीरोक्स कॉपी नहीं था कि हम पैसा वापस मांग सकें, तो हम तो वापस नहीं मांगे थे, लेकिन अन्य जो हमारे साथ में थे, उस वक्त हम इलाहाबाद में रहते थे, तो हमारे दोस्तों ने या आसपास जो लड़के थे सब लोगों ने वापस मंगाया और पैसा सबका वापस आया था। जी। तो एक डीडी को छोड़ के बाकी 4 का पैसा वापस लिए थे लोगों ने, वो हुआ था वापस। जी। तो वो फीस वापसी अलग था, ये तो 2012 वाला है। ये 2012 है, वो अलग चीज थी। तो जब आप स्टार्टिंग में, मैंने आपका ये देखना चैनल चालू किया, मुझे 2-2.5 साल हो रहे हैं आप फॉलो कर रही हूँ, तो तब ये इनका भी देखते थे थोड़ा सा, मिश्र जी का। तो अच्छा, जब आप ये वाली बातें करते थे ना, तो उन्होंने उस समय ये बोला था कि जो 72,825 2011 वाले या टेट पास ऑल का जो बातें करते हैं ना, वो मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं, ऐसे करके बोलते हैं। हाँ, ऐसे करके आप तो बस सुन लेते थे, लेकिन असली जो होना है वो तो सामने आ ही जाएगा, तो उन्हें भी दिख जाएगा और सभी को दिख जाएगा, कोई नहीं। चलिए, देखिए सच जो है वो एक न एक दिन सामने आता ही है। बिल्कुल। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, ठीक है। और हर व्यक्ति समझदार है, पढ़ा लिखा है, थोड़े समय के लिए गुमराह हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ ही जाता है लोगों को। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं, वो भी होंगी। तो जो भी समझदार है वो सब समझ रहा है, इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट प्रोसेस है, टाइम लगता है। हाँ, अंदर बहुत सारे काम इन्हीं से रिलेटेड है, वो बिल्कुल, मतलब एक तरह से वैध तरीके से हर काम करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, उनके पास एक यही काम करने को नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोगों को सब्र करना पड़ेगा, और वही कर रहे हैं। जी। तो चलिए, जो भी है कुल मिलाकर के ये जुलाई खत्म है अब। जी। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। चलिए, बस और ये फीस वापसी हो रहा है और हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने के अंदर जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी। जी। ठीक है, चलिए फिर रखते हैं हम। जी, थैंक यू सर। वेलकम।